साल 1990 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आशिकी, जिसने रातों रात दो लोगों को स्टार बना दिया। रातों रात दो लोगों की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया हैरान थी, सिर्फ भारत ही नहीं। एक आशिकी के एक्टर राहुल रॉय और दूसरी अनु अग्रवाल। राहुल रॉय तो फिर भी उसके बाद कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन अनु अग्रवाल आशिकी के बाद चंद फिल्मों में नजर आने के बाद गायब हो गई। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज अनु अग्रवाल की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल आज अनु अग्रवाल 55 साल की हो गई हैं। अनु अग्रवाल 1988 के अंत आते आते और 1990 की शुरुआत तक जब फिल्म आशिकी रिलीज़ हुई, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सेंसेशन बन गई अनु अग्रवाल। और उसके बाद अनु अग्रवाल की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, आज वो 55 बरस की हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नज़ीर है और हमें और आपको हिम्मत देने वाली कहानी है। कैसे शुरू होती है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ। अनु अग्रवाल दिल्ली की रहने वाली अनु अग्रवाल एक फैशन शो में हिस्सा ले रही थी। उन पर महेश भट्ट की नज़र पड़ी, उन्हें आशिकी फिल्म के लिए रोल ऑफर कर दिया। अनु अग्रवाल को रोल मिला। हालांकि उस फिल्म में उनकी बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आ चुकी थी अनु अग्रवाल। मुंबई में ही रहती थी एक फ्लैट लेकर के। जिस दिन 1990 में आशिकी रिलीज़ हुई, उसके अगले दिन जब सो करके अनु अग्रवाल उठी, बल्कि नींद में ही थी, तो अनु अग्रवाल को अपने कान में बहुत ज़्यादा भीड़ की आवाज़ सुनाई दी, अनु अनु अनु। जब बाहर झांक करके देखा तो हज़ारों की तादाद में आसपास के लोग थे, क्योंकि रातों रात तब तक अनु अग्रवाल स्टार बन चुकी थी। एक तो ये कहानी। अनु अग्रवाल एक और बात बताती हैं अपनी ज़िंदगी की कि मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक बार अनु अग्रवाल गई। उनकी गाड़ी पर लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, क्योंकि लोग ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, एक बार मिलना चाहते थे अपनी चहेती अभिनेत्री से। लेकिन अनु अग्रवाल को ये लगा कि वो लोग उन पर हमला कर देंगे। इतनी भीड़ या स्टारडम इस तरह का अनु अग्रवाल को मिल गया। हालांकि बाद में अनु अग्रवाल कुछ और भी खलनायिका जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन उसके बाद अनु अग्रवाल का हालांकि फिल्मों का ग्राफ भी गिरा। इस बीच उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफर्स आए। एक और बात, 1990 में आशिकी रिलीज हुई, लेकिन 1996 में मुंबई में ही अनु अग्रवाल का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा जहां 29 दिन के लिए अनु अग्रवाल कोमा में थी। इस एक्सीडेंट के बाद जब कोमा के बाद होश में आई अनु, तो उनकी याददाश्त पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चेहरा बिगड़ चुका था, शरीर के कई हिस्सों में चोट आई हुई थी। लोगों ने ये कहा कि क्यों नहीं आप प्लास्टिक सर्जरी करा लेती। अनु अग्रवाल ने कहा कि मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराऊंगी, कोई ऐसी चीज़ अपने शरीर के साथ नहीं होने दूंगी जो नेचर के खिलाफ है। लोगों ने कहा आपका चेहरा बिगड़ गया है, लेकिन खुद को उसी तरीके से अनु ने स्वीकारा। कब हालांकि बहुत दिन तक डिप्रेशन में चली गई, उन्हें ये लगा कि अब जिंदा रहने का भी क्या फ़ायदा। लेकिन अब अनु आज लगभग संन्यास ले चुकी हैं, स्पिरिचुअल अपनी दुनिया में रहती हैं, स्पिरिचुअल बातें करती हैं। लेकिन आज भी वो चाहती हैं कि एक बार फिर से फिल्मों में उन्हें ब्रेक मिले। 55 साल की उम्र है, लेकिन सोच करके देखिए कि कोई 29 दिन तक कोमा में रहे, फिर भी ज़िंदगी को जीतने की एक जिद हो और ज़िंदगी में हर खुशी पाने की एक बार फिर से संकल्प ले लिया जाए। ऐसी है अनु अग्रवाल की कहानी। नमस्ते।